बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहील हसन गुमान। नाज़रीन, जुलाई 2019 में टेस्ट क्रिकेट और फिर 17 दिसंबर 2020 को व्हाइट बॉल फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले पाकिस्तानी जनाब हीरो मोहम्मद आमिर साहब, जिनको अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट लिए हुए ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके जो फैंस हैं वो उनको पाकिस्तान की जर्सी जेबतन किए हुए देखना चाहते हैं। और इनके हवाले से ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से पहले यह खबर आई थी कि जनाब चूंकि नसीम शाह इंजर्ड हो चुके हैं, मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं और मिकी आर्थर और मोहम्मद आमिर जनाब एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, सो इसलिए ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद आमिर जो हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद मोहम्मद आमिर जो हैं वो जनाब नजर नहीं आए। और अब चूंकि पीएसएल 2024 चल रहा है और यहां से कुछ प्लेयर्स ने पिक होना है जिन्होंने जून 2024 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर खेला जाना है, उसमें पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन मोहम्मद आमिर के हवाले से जो उनके क्रिकेट फैंस थे वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे कि जनाब मोहम्मद आमिर जो हैं वो सरप्राइज देंगे और मोहम्मद आमिर अपनी जो रिटायरमेंट है उसको विड्रॉ करेंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर ने एक इंटरव्यू दिया है फैजान लिखानी साहब को, और इस इंटरव्यू के दौरान उनसे कैटेगोरिकली जनाब उनकी जो रिटायरमेंट विड्रॉ करने का सवाल है वो किया जाता है। लेकिन मोहम्मद आमिर ने वहां पर जनाब एक सरप्राइज जो है वो अपने जो फैंस हैं उनको दिया। और इसके अलावा इसी इंटरव्यू के दौरान उनकी एक बात जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और उस बात को कहा जा रहा है कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो इनडायरेक्टली बाबर आजम के हवाले से बोले हैं। और वो बात जनाब खतरनाक है, कोई अच्छी बात नहीं है। अगर उन्होंने इनडायरेक्टली बाबर आजम के हवाले से बात की है तो फिर जनाब इस पीएसएल 2024 के सीजन में देखा जाए तो बाबर आजम उनसे बहुत ऊपर खड़े हैं। किस तरह से वो जनाब विद फैक्ट्स और विद सम पिक्चर्स आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाना है, और मोहम्मद आमिर की जो जनाब स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करेंगे और आपके सामने सारी चीजें रखूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मोहम्मद आमिर जो कहने की कोशिश कर रहे थे उसमें कितनी सदाकत है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब वो भी बिलाखिर जनाब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद जब उनसे कप्तानी ली गई तो एक खामोशी के अंदर चले गए थे, लेकिन अब वो भी फटे हैं और इतने बुरे तरीके से फटे हैं कि उनके जो नाकदीन हैं, बाबर आजम ने ग्राउंड के अंदर बल्ले के थ्रू तो उनको जवाब दिया है, लेकिन अब जुबान के थ्रू भी उनको जवाब जो है वो बाबर आजम ने दे दिया है। वो किस तरह से, ये भी जनाब सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक जनाब जो न्यूज है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट करने वाले बेन डक के हवाले से है। बेन डक ने कुछ दिन पहले जो यशस्वी जायसवाल भारतीय ओपनर, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर बैटिंग की है, तो उसके ऊपर यह बोला था कि जनाब जो यशस्वी जायसवाल हैं उन्होंने ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स की जनाब जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ी है, और उस जोड़ी को जो नाम दिया जाता है बेसबॉल का, वहां से जनाब जो चीजें हैं वो पिक की हैं। सो रोहित शर्मा साहब बोले हैं और उन्होंने ये कहा है कि जनाब शायद बेन डक जो हैं वो ऋषभ पंत को भूल गए हैं। तो मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि जनाब 2009-10 में पाकिस्तान का एक यंगस्टर डेब्यू करता है और 2013 तक शायद उसने जो टेस्ट मैचेस हैं वो खेले थे, एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं है, लेकिन 2013 के बाद तो कोई जो टेस्ट क्रिकेट है वो इस खिलाड़ी ने नहीं खेली। और इस खिलाड़ी का जो स्ट्राइक रेट था इन टेस्ट क्रिकेट वो था जनाब 65.98, और इसमें से एक टेस्ट मैच भी इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं खेला था। और सॉरी जनाब जो लास्ट टेस्ट इसने खेला वो 2011 के अंदर था। 2013 भी मैंने जनाब बड़ी जो चीजें हैं उनको साइड पर रख के बोला। 2009 से लेके 2011 तक ये लड़का पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट मैचेस खेलता है, 30 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करता है और 35.82 की एवरेज और 65.98 के स्ट्राइक रेट के साथ ये 1003 रन जो है वो स्कोर करता है। और इस खिलाड़ी का नाम है
उमर अकमल। और उमर अकमल को 2011 में टेस्ट टीम से पता है साइडलाइन क्यों किया गया था? क्योंकि ये बहुत तेज खेलता है। और आज पाकिस्तान के अक्सर खिलाड़ियों के ऊपर ये एलिगेशन लगती है कि जनाब ठीक है टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन टेस्ट में भी स्लो कौन खेलता है। तो जो रोहित शर्मा की स्टेटमेंट है बेन डक्ट को लेकर, यशस्वी जायसवाल और बेसबॉल को लेकर, वहां से मेरे ज़हन में उमर अकमल साहब आ गए और पाकिस्तान ने इतना बड़ा फ्यूचर जनाब जो है वो तबाह करके रख दिया था। और अगर इसके मैं आपको जनाब जो स्टैट्स हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो बताऊं ना, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसने 69.48 के स्ट्राइक रेट और 25.50 की एवरेज के साथ रन स्कोर किए। देन इंग्लैंड में 30.66 की एवरेज और 73.89 का स्ट्राइक रेट। न्यूजीलैंड के अंदर 63.16 की एवरेज और 66.49 का स्ट्राइक रेट। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में एक मैच खेला, एक इनिंग खेली, 4 गेंदें उस पर खेली थी और 4 रन जनाब इन्होंने स्कोर किए थे। इसके अलावा वेस्ट इंडीज में इनका 57.24 का स्ट्राइक रेट था और 41.50 की एवरेज थी, जबकि जिम्बाब्वे में इस खिलाड़ी ने एक इनिंग के अंदर बैटिंग की और एक इनिंग के अंदर 15 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। सो जनाब अगर मॉडर्न डे बेसबॉल क्रिकेटर्स की बात हो रही है तो फिर पाकिस्तान के इस खिलाड़ी को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं यहां पे शाहिद अफरीदी की बात नहीं कर रहा, सईद अनवर की बात नहीं कर रहा, ये बहुत बड़े नाम थे, लेकिन जिन्होंने 2009 के अंदर डेब्यू किया है उनमें सबसे तेज खेलने वाला लड़का यह था। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट के जनाब जो इस वक्त एनालिस्ट हैं, कुछ टीवी शोज के अंदर बैठते हैं, वो बाबर आजम के हवाले से तो ये बात करते हैं कि बाबर आजम तेज नहीं खेलता, बाबर आजम जनाब काउंटर अटैक नहीं करता, बाबर आजम छक्के नहीं लगाता, लेकिन जो छक्के लगाने वाला खिलाड़ी था उसके साथ हमने क्या था। सो जनाब ये स्टोरी मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने रख दूं। सो अब आते हैं जो मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम है। फैजान लखानी साहब के साथ इंटरव्यू के अंदर जो मोहम्मद आमिर है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बात की और इस परफॉर्मेंस के अंदर उन्होंने इंपैक्ट की बात की कि टी20 क्रिकेट के अंदर इंपैक्ट डालना होता है। पावर प्ले जो है वो बॉलिंग करते हुए और बैटिंग करते हुए दोनों दफा जनाब पावर प्ले का बड़ा कलीदी किरदार होता है। और पावर प्ले के अंदर अगर आप अच्छा खेल खेलेंगे, आप काउंटर अटैक करेंगे, तो फिर जनाब चीजें आपके वे में जाएंगी। तो इस स्टेटमेंट को जनाब पाकिस्तान के कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली बाबर आजम के हवाले से जो मोहम्मद आमिर हैं उन्होंने बात किया। तो फिर जनाब जो मोहम्मद आमिर के इस साल का इंपैक्ट है, क्योंकि आमिर ने खुद बोला इंपैक्ट की बात है, तो जो सिर्फ बॉलर्स की लिस्ट है इसमें जिस बॉलर ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है उसका नाम है उसामा मीर। और फास्ट बॉलर्स में देखा जाए तो सेकंड नंबर के ऊपर जो आता है वो है हसन अली। फास्ट बॉलर्स में फर्स्ट, ओवरऑल सेकंड, स्पिनर्स में जिसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला उसका नाम है उसामा मीर। और मोहम्मद आमिर इस कैटेगरी में 18वें नंबर के ऊपर हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी भी उनसे ऊपर हैं। 5 मैच खेले, 5 जनाब इनके MVP आते हैं। उसके बाद 5.7 इनका जनाब निकलता है इंपैक्ट विकेट्स और 28.5 इनका बॉलिंग इनिंग का इंपैक्ट जो है वो निकलता है। और ओवरऑल इनका बॉलिंग इंपैक्ट जो 5 मैचेस के अंदर हुआ है वो है 142.8। और इसके अलावा बैट्समैन और जनाब जो बॉलर्स हैं उनको मिलाकर अगर इंपैक्ट चेक किया जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का जो इंपैक्ट है इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर वो है जनाब 379.8 पॉइंट्स का, 389.8 जनाब इनका इंपैक्ट पॉइंट है। और 55.6 जो इनका इंपैक्ट है वो पर इनिंग के हिसाब से बनता है। और इसके अलावा बाबर आजम जनाब जो हैं वो इस PSL सुपर सीजन 9 के हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं और इनकी जनाब जो स्ट्राइक रेट है वो भी मोर देन 150 का है। और इसी पर जो मोहम्मद आमिर का जनाब इंपैक्ट निकलता है ओवरऑल बॉलर्स और बैट्समैन दोनों में, वो नंबर जो इनका है वो है 30th और 33.4 इनका इंपैक्ट पर मैच है और टोटल इंपैक्ट है इनका 167.4 का। सो इंपैक्ट के हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में बाबर आजम अगर नंबर 1 पर नहीं है तो फिर जनाब जो मोहम्मद आमिर हैं उनसे 27 दर्जे ऊपर हैं।
सो मैंने समझा कि जनाब आपको इंपैक्ट की गेम जो है वो भी बता दूं। और पावर प्ले में तो बाबर आजम जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो तो इस पीएसएल सीजन 9 के अंदर आप सब लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा जो मोहम्मद आमिर हैं उन्होंने हारिस रऊफ वाला जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर भी बात की और उन्होंने कहा कि जनाब ये इनडोर चीजें जो थी, मामला जो थे वो सेटल डाउन कर लेने चाहिए थे। और लाहौर कलंदर्स ने भी जो स्टेटमेंट जारी की थी, उनके ऑनर्स ने हारिस रऊफ और पीसीबी के दरमियान जो फड्डा हुआ है जिसकी वजह से हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म किया गया, तो उसके ऊपर यही कहा था कि इतनी बड़ी जनाब स्टेटमेंट इशू करने की जरूरत नहीं थी पीएसएल से सिर्फ 2 दिन पहले। सो अब मोहम्मद आमिर जो हैं वो भी हारिस रऊफ के हक में बोले हैं। और इसके अलावा बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, जिनके हवाले से यह कहा गया कि बाबर आजम छक्के नहीं लगाता, तो बाबर आजम ने कल जब जनाब मैच जीता रात को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, तो उसके बाद ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन बाबर आजम फिर खुलकर बोले और उन्होंने कहा पीपल आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट माई स्ट्राइक रेट दीज डेज, पीपल वांट मी टू गो आउट देयर एंड हिट सिक्सेस बट दैट इज नॉट माई स्ट्रेंथ, आई ट्राई टू स्टिक टू माई स्ट्रेंथ एंड गेट बेटर एवरी डे। अब जनाब ये छक्के लगवाने वाले खिलाड़ी पता कौन है और क्रिकेट एनालिस्ट कौन है? जो शाहिद अफरीदी को क्रिकेटर ही नहीं मानते, जो शाहिद अफरीदी के हवाले से ये कहते हैं कि जनाब ये क्या क्रिकेटर हुआ, आया 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाए, तीसरी गेंद के ऊपर आउट हो गए। तो अगर बाबर आजम जनाब स्ट्राइक रोटेट करता है, अच्छी एवरेज के साथ खेलता है और स्ट्राइक रेट भी अब डे बाय डे बाबर आजम का ऊपर को जा रहा है, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स जो हैं वो भी बाबर आजम ने ट्राई करना शुरू कर दिया है, तो फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं जनाब ये इतना अच्छा नहीं खेला। कल मैं एक पॉलिटिकल बात आ जाती है, एक ट्वीट पढ़ रहा था, हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो एक्स प्लेटफॉर्म है वो जनाब बंद हुआ है, लेकिन वीपीएन इस्तेमाल करके आप पढ़ सकते हैं। अब आप पता नहीं इस चीज़ से मुतफिक होंगे या नहीं। और एक लाइटर नोट के ऊपर मैं आपको जनाब बाबर आजम से लिंक करके जो ट्वीट मैंने पढ़ा, जो एक्स पोस्ट मैंने पढ़ी वो बता देता हूँ कि एक ट्विटर सारिफ थी या था, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो आइडेंटिटी है वो हाइड की होती है, तो उन्होंने मरियम नवाज के हवाले से बात की और ऊपर लिखा था कि जब पीटीआई वालों को कुछ नहीं मिलेगा तो फिर मरियम नवाज के ऊपर ये एक इल्जाम लगाएंगे कि जनाब मरियम नवाज जो है वो सब कुछ पंजाब के अंदर क्यों कर रही है। तो मरियम नवाज फिर उसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई भी किया था, वो रिप्लाई मेरे ज़हन में नहीं है, तो मेरे ज़हन में ये आ गया कि जनाब कुछ लोग जिन्होंने तनकीद करनी ही करनी है वो जनाब बाबर आजम के ऊपर आप ये भी बात कर सकते हैं कि बाबर आजम जो हैं वो जनाब 150 के स्ट्राइक रेट के साथ तो खेल रहे हैं, लेकिन यार ये 200 के स्ट्राइक रेट के साथ क्यों नहीं खेल रहा, ये नंबर 7 के ऊपर बैटिंग क्यों नहीं कर रहा। सो जनाब इस तरह से लोग जो हैं वो पीएसएल के अंदर बाबर आजम को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन पहली दफा बाबर आजम भी अपने स्ट्राइक रेट को लेकर बोले हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।